जब भी आप ये शब्द सुनते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? किसी के लिए पावर का मतलब पैसा है, तो किसी के लिए नॉलेज। लेकिन जहां बात बिजनेस की आती है, तो वहां पावर के मायने बदल जाते हैं। क्योंकि यहाँ हम किसी मैजिकल सुपर पावर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपको कोई सुपरमैन बनाती हो, बल्कि हम यहाँ एक ऐसे पावर की बात कर रहे हैं, जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाती है। चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, लेकिन जब आपके पास किसी पोजीशन की पावर होती है, तो आप उस कंपनी में किसी भी चीज को अपने तरीके से चलाने के लिए केपेबल होते हैं और फैसला आपके हाथ में होता है कि आप अपने पावर्स का इस्तेमाल अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए करते हैं या फिर फेम के लिए। किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पावर सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक टूल है। इसलिए अगर आप पावर बिजनेस ग्रोथ में किसी टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी सक्सेस के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यूं तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल इंसान उसी को माना जाता है जिससे अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना आता हो। लेकिन कई बार छोटे बिजनेसमैन या फिर वो जिन्होंने अभी अभी फील्ड में अपने पैर जमाने शुरू किए होते हैं, उन्हें अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे चैताली और आप सुन रहे हैं हमारी एक्सक्लूसिव ओरिजिनल सीरीज द रूल्स ऑफ पावर। सिर्फ पावर में रहना या पावरफुल होना या किसी पावरफुल पोजीशन को लीड करना आपको बाकी लोगों से बहुत अलग कर देता है, जिनके पास ये नहीं है या जिन्हें इनके बारे में जानकारी ही नहीं है। मुझे पता है कि आप यदि इस ऑडियो सीरीज को सुन रहे हैं, तो जरूर आप अपनी लाइफ में पावर की इम्पोर्टेंस जानते होंगे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं या होंगे, उन्होंने अपनी पावर को समझा था और उसे बढ़ाते हुए खुद भी आगे बढ़े हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पावर और पोजीशन का गलत फायदा उठाया और वो आज बहुत बड़े फेलियर बन चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या पावर को हासिल किया जा सकता है या इसे हासिल करने के रूल्स को सीखा जा सकता है? तो इसका जवाब एकदम सीधा सा है, हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। दोस्तों, इस ऑडियो सीरीज में हम पावर के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे और इसे बनाए रखने के रूल्स को भी सीखेंगे। इस ऑडियो सीरीज को बनाने के लिए ऑथर जेफरी फेफर की लिखी गई बुक रूल्स ऑफ पावर का रेफरेंस भी लिया गया है। हम इस ऑडियो सीरीज में इस पर भी चर्चा करेंगे कि बिजनेस में पावर के रूल्स के साथ नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी कैसे पावर का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों से आगे निकला जा सकता है और ज्यादा सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। लेकिन पावर को समझना जितना मुश्किल है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। यही पावर आपको सक्सेस, पैसा, नेम, फेम सब देती है। अगर आप इसे किसी एसेट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन बड़े पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो आप खुद से ये सवाल करिए कि क्या आप उस पावर को संभालना जानते हैं? शायद नहीं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये ऑडियो सीरीज खत्म होगी, तब तक आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना सीख चुके होंगे। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ इस शानदार सफर में, जिसका नाम है द रूल्स ऑफ पावर। सिर्फ दोस्तों, जो चीज आपको आपके पावर का सही इस्तेमाल करने से रोकती है, साइंस में उसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, यानी कि खुद को दूसरों से कम समझने की प्रॉब्लम। इम्पोस्टर सिंड्रोम में अक्सर लोगों को लगता है कि वो दूसरों से कम काबिल हैं। उन्हें हर वक्त अपनी कैपेबिलिटीज पर शक करने की आदत लग जाती है और साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि कहीं कोई उन्हें फ्रॉड या झूठा ना समझ ले। यूं तो आज दुनिया के हर एक इंसान को जजमेंट का डर सताता है, लेकिन जब यही डर आपके प्रोफेशनल लाइफ पर असर करने लगे, तो एक बीमारी का रूप ले लेता है। एक ऐसी बीमारी जो आपको सफलता की ऊंचाइयों से दूर नीचे की तरफ खींचता है। दोस्तों, ये बात सच है कि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और बड़े ही क्यों ना, आज के टाइम में लोग जॉब लेने से ज्यादा जॉब देना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि आज हर दूसरे इंसान के पास एक नया और बेहतरीन बिजनेस का आइडिया है। लेकिन क्या हर कोई अपने उस आइडिया को एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर पाता है? नहीं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। जी हाँ, एक ऐसा भ्रम जो आपको दूसरों के मुकाबले कम महसूस करवाता है। आपको लगने लगता है कि आप दूसरों से बेहतर नहीं हैं। आप खुद को दूसरों से कम समझते हैं और यही गलतफहमी आपके सेल्फ एस्टीम को कम कर देती है। सही मायने में देखा जाए तो इम्पोस्टर सिंड्रोम एक सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है, क्योंकि इसमें कोई और आपको नहीं हराता है, आप खुद ही खुद से हार मान लेते हैं।
इसलिए अगर आप भी खुद को प्रोडक्टिव नहीं समझते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से कम हैं या फिर आपको लगता है कि आप किसी काम को इतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे जितना कोई और कर सकता है, तो मेरे दोस्त यकीनन आप इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आपने रेस में तो बहुत से लोगों को भागते देखा होगा या कभी खुद भी पार्टिसिपेट किया होगा। देखिए, रेस कोई भी हो, लेकिन रेस के दौरान हर एक खिलाड़ी को पता होता है कि उन सब में से सिर्फ कोई एक ही जीतकर उस सफलता को हासिल करेगा। उसके बाद ही उस रेस में हिस्सा लेने वाला हर एक खिलाड़ी पूरे जी जान से मेहनत करता है। उनमें बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो पहले भी कई रेस जीत चुके होते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अगर उनमें से हर एक खिलाड़ी ये सोचने लगे कि वो सामने वाले से कम है या वो इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित हो जाए, तो क्या होगा? होगा क्या? रेस होगी ही नहीं। क्योंकि जब कोई खुद को काबिल ही नहीं समझेगा, खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा ही नहीं होगा, तो रेस जीतने के लिए मेहनत करेगा ही कौन? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये डर और खुद पर ना भरोसा करने की आदत के बारे में सिर्फ आपको ही पता है, तो आप गलत हैं। क्योंकि ये तो ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर कोई भी चीज आपके अंदर चल रही है, तो वो आपके रिएक्शंस में या आपके बॉडी लैंग्वेज में जरूर देखने को मिलेगी। और खास करके अगर वो डर हो, क्योंकि आप किसी और फीलिंग्स को तो फिर भी छुपा सकते हैं, लेकिन डर को अपने चेहरे पर आने से कभी नहीं रोक पाएंगे। ऐसे में खुद पर और खुद की काबिलियत पर यकीन ना करना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ेगा, बल्कि वो लोगों के बीच में या आपके एम्प्लॉयर्स के बीच में आपको कमजोर महसूस करवाएगा। इम्पोस्टर सिंड्रोम से परेशान लोगों की एक आदत होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी पैनिक करने लगते हैं। अब मान लीजिए कि आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम है और आपको किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठा दिया गया है, जहां पर आपको किसी प्रोजेक्ट को अपनी कंपनी के फेवर में लाने के लिए एक प्रेजेंटेशन देनी है। ऐसे में जब दूसरे लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, तो उनकी प्रेजेंटेशन को देखकर आप पहले ही नर्वस हो जाएंगे। फिर चाहे आपकी प्रेजेंटेशन उनकी प्रेजेंटेशन से कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ह्यूमन बिहेवियर में ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप हर वक्त अपने बारे में नेगेटिव बातें सोचते रहेंगे, तो वो आपका बिहेवियर बन जाएगी। क्योंकि जब भी आप अपने बारे में कोई नेगेटिव बात सोचते हैं, तो उसका सीधा सिग्नल आपके दिमाग के पास जाता है और हमारा दिमाग हमारी बॉडी को मूव करने के लिए सिग्नल देता है। यानी कि आप जो सोच रहे हैं उसका सीधा सीधा असर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर पड़ रहा है। और वो बॉडी लैंग्वेज सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, आपके इस बिहेवियर को, पर्सनालिटी को बाहर आपके आसपास के लोग भी देख और महसूस कर पा रहे हैं। दोस्तों, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी किसी कोरे कागज की तरह होती है और हमारी सोच रंगों की तरह। ऐसे में आप जिस भी रंग को उस कोरे कागज पर सबसे ज्यादा भरेंगे, वो कोरा कागज उसी रंग को दिखाने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस सोच को आप अपने अंदर सबसे ज्यादा जगह देंगे, वही सोच आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। आपने अक्सर कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ या आपके आसपास हर चीज पॉजिटिव हो, तो उसके लिए आप 24 घंटे तक खुद के बारे में सिर्फ अच्छी बातें कहने और सोचने की प्रैक्टिस करिए। बहुत से लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा करने से कोई फायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए अगर आपके हाथ में आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को दे दिया जाए, तो आप उसे कैसा बनाना चाहेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? यकीनन आप उसे पॉजिटिव ही बनाना चाहेंगे। तो जब चॉइस आपके हाथ में है, तो फिर नेगेटिव चलना ही क्यों है? दोस्तों, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसका सीधा सीधा असर आपके पोजीशन और आपके काम पर पड़ता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ऐसे में आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बॉस की नज़र में आप एक अच्छे एम्प्लॉय साबित हों। आप चाहते तो हैं कि आपको अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिले, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में कम कॉन्फिडेंस होने के कारण ना तो आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं और ना ही आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आपको ही खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, तो किसी और को कैसे हो सकता है? अगर आप ही ये मानकर बैठ जाएंगे कि आप उस काम को करने के लायक नहीं हैं, तो कोई भी आपको वो काम करने के लिए देगा ही क्यों? लेकिन दोस्तों, इम्पोस्टर सिंड्रोम कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। ये हमारे बिहेवियर का एक हिस्सा होता है।
जिसे हम जब चाहें बदल सकते हैं। उसके लिए बस आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक बार फिर से बढ़ाने में और वापस लाने में मददगार साबित होगी। इसके लिए सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको एक पेन पेपर लेना है और आराम से बैठ जाना है। आप चाहें तो अपनी कॉफी को भी साथ में एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको करना ये है कि आपको पेपर पर हर उस एडजेक्टिव के हर उस शब्द को लिखना है जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। लेकिन याद रहे कि आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें लिखनी है। ऐसा करने के लिए बस आपको एक बार खुद पर भरोसा करना होगा। यकीन मानिए, ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा जितना आपको अभी लग रहा है। आपको बस खुद के बारे में वो बातें लिखनी है, आपकी वो कैपेबिलिटीज देखनी है जो शायद कोई और नहीं जानता है। अब जैसे ही आप ये एडजेक्टिव्स लिख लेंगे, तो आपको उन्हें पढ़ना है और पढ़ने के साथ ही आपको इस बात पर गौर करना है कि जब आपके अंदर ही सारी क्वालिटीज हैं, तो आखिर आपके बिहेवियर में क्यों नहीं आ रही हैं? ऐसा कौन सा डर, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आप अपनी कैपेबिलिटीज को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं? दोस्तों, इस एक्सरसाइज से आपको सबसे पहले तो अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता लगेगा। आप जान पाएंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो शायद आप खुद भी नहीं जानते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपको आपकी गलती पता लग जाए तो उसे सुधारना आसान हो जाता है। तो आपको भी बस यही करना है। आपको अपनी क्वालिटी की ओर देखना है और इस बात पर गौर करना है कि आखिर आपसे वो कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से आपकी ये क्वालिटीज बाहर निकल कर नहीं आ रही हैं। आपके लिए करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिजनेस का सबसे पहला रूल यही होता है कि आप खुद पर भरोसा करें। दोस्तों, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क लिए तो नहीं कर सकते, और अगर आप कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। क्योंकि अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है तो आप किसी भी रिस्क को लेने से पहले ही घबरा जाएंगे। जब इंसान घबरा जाता है तो ना चाहते हुए भी उससे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। आप खुद सोचिए कि जिस बिजनेस आइडिया पर आप काम करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, बेहतरीन आइडिया अभी आपके अंदर से ही डेवलप हुआ है। तो जब आप इतने अच्छे आइडिया को डेवलप कर सकते हैं तो आप उससे आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? अब मान लीजिए आपको कोई डील क्रैक करनी है और इस डील को क्रैक करने के लिए आपको सामने वाले क्लाइंट को कन्विंस करना है ताकि वो डील आपकी ही कंपनी को मिले। लेकिन भूलिएगा मत कि इस डील को पाने की रेस में आप अकेले नहीं हैं। इसमें आपके साथ और भी कई लोग जुड़े हैं और भी बहुत सी कंपनियां इस डील को पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। हो सकता है उन दूसरी कंपनीज की रेपुटेशन आपकी कंपनी से ज्यादा अच्छी हो, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा रखना है। कॉन्फिडेंस से बोली हुई कोई भी चीज एक्सेप्टेबल ही लगती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि अगर आपने सबसे अलग हटकर अपने सपनों को पंख देने का फैसला किया है तो फिर आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डर गए तो गिर जाएंगे, और अगर आप गिर गए तो वापस खड़े होने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कैसी भी हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको खुद का भरोसा खुद पर से कभी उठने नहीं देना है। आपको हमेशा इस बात पर यकीन करना है कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। आप हर मुश्किल से लड़कर अपनी कंपनी को उन ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं जहां पर जाने का कभी आपने सपना देखा था। क्योंकि हार जाना तो सबसे आसान काम है, लेकिन जो लड़कर जीतकर सक्सेसफुल बनता है उसे दुनिया हमेशा याद रखती है। इफ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग, बी दैट चेंज। यानी कि अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो वो बदलाव खुद बनिए। ये लाइन सुनी तो सबने होगी, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में उतारने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता है। वो कहते हैं ना कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है, लेकिन कई बार हम जैसे लोग इस नियम को आगे बढ़ाना भूल जाते हैं और उन्हीं रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो किसी और ने हमारे लिए बनाए हैं। मान लीजिए आप एक एयरपोर्ट पर बैठे हैं, लेकिन सिक्योरिटी चेक की वजह से वहां बैठे किसी भी इंसान को कहीं भी उठकर जाने की परमिशन नहीं है। पर आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके बच्चे और बीवी भी हैं जिन्हें भूख लगी है। अब बताइए कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप सिक्योरिटी के उस रूल को फॉलो करने के लिए अपने बच्चे को भूखा रहने देंगे? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त आपके लिए किसी भी रूल को फॉलो करने से ज्यादा अपने परिवार का पेट भरना जरूरी होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो बाकी कंपनीज की तरह
वहां भी बहुत से रूल्स बनाए गए होंगे। कुछ आपको पसंद आएंगे तो कुछ आपको नापसंद होंगे। अब मान लीजिए कि आप एक इंजीनियर हैं और आप अपने काम में सबसे बेस्ट हैं, लेकिन कंपनी के बनाए हुए किसी एक रूल की वजह से आप अपने काम को बेस्ट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आप किसी एक रूल की वजह से अपने काम को बर्बाद हो जाने देंगे, या फिर आप जाकर अपने बॉस से बात करेंगे? यकीनन आपको अपने बॉस से बात करनी चाहिए, ताकि आपकी टैलेंट किसी रूल की बलि न चढ़ जाए। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि रूल्स भी हम और आप जैसे लोग ही बनाते हैं, ताकि ये पूरा सिस्टम सही तरीके से चल सके। लेकिन हम उन रूल्स को इस कदर पत्थर की लकीर मान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रूल्स नहीं बदलने चाहिए। आपको ये समझना होगा कि हम रूल्स को चलाते हैं, ना कि हमें खुद ही रूल्स के हिसाब से चलना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए खुद को किसी रूल्स में मत बांधिए। खुद पर और अपने एक्शंस पर इतना कंट्रोल रखिए कि आपको किसी भी रूल्स की जरूरत ना पड़े। देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि रूल्स होते क्या हैं, इन्हें कौन बनाता है, इनके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, और क्या हर रूल को फॉलो करना जरूरी है। दोस्तों, हम यहाँ किसी एक जगह या किसी एक रूल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रूल्स सिर्फ ऑफिस, कॉलेज, स्कूल यानी कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होते हैं, बल्कि रूल्स तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी लगा कर रखते हैं। ऐसे में रूल्स कहीं पर भी हों, लेकिन उन्हें बनाने वाला हमेशा वही इंसान होता है जो पावर में होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने आपको इससे पहले के एपिसोड में बताया था कि किस तरह से पावर में रहने वाले इंसान के पास बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पावर में होने के अपने ही फायदे होते हैं। उस पावर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आपके पास पावर होती है तो आप रूल्स बनाने के भी हकदार हो जाते हैं, और साथ ही उसे बदलने के भी। इसलिए चाहे ऑफिस हो, घर हो, कॉलेज हो या स्कूल, रूल्स हमेशा वही इंसान बनाता है जो पावर में होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रूल्स बनाए क्यों जाते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि रूल्स किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। जिस तरह से किसी भी डिश बनाने के लिए आपको उसकी रेसिपी का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ताकि वो डिश बिल्कुल उसी तरह से बनकर तैयार हो जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। इसी तरह जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, तो आप हमेशा उसमें कुछ रूल्स बनाते हैं, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल उसी हिसाब से चल सके जैसा कि आप उसे चलाना चाहते हैं। और इसीलिए रूल्स बनाए जाने पर इतना ज्यादा जोर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, रूल्स के होने या ना होने के अपने ही फायदे और नुकसान होते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रूल्स के फायदे क्या होते हैं। सोचिए, अगर रूल्स नहीं होते तो क्या होता? क्या ये देश चल पाता? और क्या वो ऑर्गेनाइजेशन चल पाती जिसमें आप इस वक्त काम कर रहे हैं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप ओनर हैं? दोस्तों, हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि रूल्स अक्सर हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे लिए रूल्स नहीं बनाए जाएंगे तो कोई भी इंसान सही तरीके से, या यूं कहूं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कोई इंसान ऐसा कर नहीं सकता है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इंसानों ने खुद को रूल्स से बंधकर रहने का आदी बना लिया है। हम किसी भी काम को करने के लिए खुद से ज्यादा रूल्स पर भरोसा करते हैं। हमें खुद पर यकीन ही नहीं हो पाता है कि हम अपने लिए बिना रूल्स बनाए भी कुछ कर सकते हैं। आप देखिए ना, हमें तो सुबह वक्त पर उठने के लिए भी खुद को अलार्म में फिक्स किए गए टाइम पर निर्भर करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी बाहरी दुनिया पर भी पड़ता है। अब इसके लिए आप अपने देश को ही देख लीजिए। अगर यहाँ पर हर काम के लिए अलग अलग रूल नहीं बनाए जाते, या रूल्स को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके की पनिशमेंट नहीं बनाई जाती, तो क्या देश सिस्टमैटिक तरीके से चल पाता? नहीं, क्योंकि हमें खुद से सरवाइव करना आता ही नहीं है। हमें हमेशा चाहिए कि कोई और हमारे लिए रूल्स बनाए और हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। हमें रूल्स में चलने की आदत पड़ गई है। जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो लोग पावर में बैठे हैं वो भी कभी आपकी जगह पर थे, और वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चलाया जाएगा तो हम सब भेड़ बकरियों की तरह हो जाएंगे, जिन्हें अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो यहाँ से वहां भागना शुरू कर देते हैं। और शायद इसीलिए ऐसा कहा गया है कि रूल्स जरूरी है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हमें उसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि कोई और हमारे लिए रूल्स बनाए या ना बनाए, हम खुद ही अपने लिए रूल्स बनाना शुरू कर देते हैं। हमें समझना होगा
कि रूल्स को हमारे लिए बनाया गया है, ना कि हमें रूल्स के लिए। इसीलिए चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, जब भी आप किसी रूल्स को बनाते हैं या उसे फॉलो करते हैं, तो एक बार जरूर सोचिए कि क्या इसे फॉलो करना या बनाया जाना जरूरी है। आज रूल्स को बनाना जैसे फैशन हो गया है, अब रूल बनाने को एक शौक की तरह लिया जा रहा है, फिर चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी जरूरत हो या ना हो। मान लीजिए कि आपको कोई रूल अच्छा लग रहा है और आपने उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर दिया है, लेकिन ऐसा करने से पहले आप ये भूल गए कि इस रूल को बनाने से पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सिस्टम के पूरे ढांचे को खंगाला होगा और तब जाकर ये फैसला किया होगा कि क्या इस रूल से उसके ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा होगा या नहीं। लेकिन आप किसी भी रूल को सुनने, समझने या फिर अप्लाई करने से पहले ये भूल जाते हैं कि ये रूल किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनाया गया है और आपकी कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन उस दूसरी कंपनी से बहुत अलग है। तो सोचिए ये रूल आपकी अपनी कंपनी पर कैसे अप्लाई हो सकता है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपने देखा होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल, कॉलेज, इनमें एक जैसे रूल्स ही देखने को मिलते हैं। फिर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज की क्यों ना हो, लेकिन आप एक इंडिविजुअल हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आपको खुद को रूल्स में बांधना नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को रूल्स में बांध लिया तो आप अपनी कैपेबिलिटीज को मार देंगे। आप रूल्स फॉलो करिए, क्योंकि रूल्स बने ही फॉलो करने के लिए होते हैं, लेकिन हर रूल को फॉलो करना जरूरी है या नहीं, ये फैसला आपको ही करना है। अगर आपको लगता है कि किसी रूल को फॉलो करके कुछ अच्छा हो सकता है, तो बिल्कुल उसे फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करने से आपका काम और बेहतर और अच्छी तरह निकल कर आएगा, तो यकीनन उस रूल को फॉलो करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी रूल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कम कर रहा है या आपके काम के बीच में आ रहा है, तो आप उस रूल को ना फॉलो करने का फैसला कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास भी राइट होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। आप इस बात को समझा सकते हैं कि आप क्यों इस रूल को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ना कि कई बार रूल्स को तोड़ना अच्छा भी साबित होता है। खुद ही सोचिए कि आप सड़क पर हैं और रेड लाइट हो जाती है। ऐसे में आप अपनी गाड़ी में बैठे तो हैं, लेकिन आप रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेड लाइट को क्रॉस ना करने का रूल सबके लिए बनाया गया है ताकि आप दुर्घटनाओं से बच सके। लेकिन वहीं आपके पीछे खड़ी एम्बुलेंस के लिए वो रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उस एम्बुलेंस के लिए उस रूल को फॉलो करने से ज्यादा जरूरी किसी की जिंदगी को बचाना है। ऐसे में अगर वो एम्बुलेंस रूल्स को फॉलो करने लगे तो शायद उस एम्बुलेंस में मौजूद इंसान अपनी जान गंवा देगा। इसलिए आपका इतना समझदार होना तो बनता ही है कि आपको पता हो आपको कब रूल्स फॉलो करने हैं और कब नहीं। और जहां तक बात वर्क प्लेस की होती है, तो एक स्टडी में पाया गया है कि किसी भी कंपनी में वर्कर्स एक दिन में कम से कम 3 घंटे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में निकाल देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनमें से 60% एम्प्लॉयज को इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है। अगर आप भी किसी कंपनी के ओनर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक तरीके से चले और आपके एम्प्लॉयज बिल्कुल सही ढंग से सही दिशा में काम करें, तो ऐसे में भी आपको किसी भी रूल को बनाने से पहले सोचना होगा। जरूरी नहीं है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं वही रूल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बनाए जाएं। आप चाहें तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज की डिमांड के हिसाब से भी रूल्स बना सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करें। उन पर किसी भी रूल को थोपने से बेहतर है कि आप उन्हें उनके काम को बेहतर तरीके से करने के लिए ट्रेन करें, क्योंकि आप रूल्स बनाकर उनसे जबरदस्ती रूल फॉलो तो करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो आपको बेहतर काम करके नहीं दे पाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिर्फ रूल्स फॉलो करना सिखाया गया है, काम करना नहीं। ये रूल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी कंपनी के मालिक हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। इसलिए एम्प्लॉय होने के नाते आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि आप अपने काम को सही ढंग से करें। उसके लिए अगर आपको रूल्स फॉलो करने पड़े तो आप रूल्स फॉलो करिए, लेकिन अगर आपके काम को बेहतर तरीके से करने के लिए आपको किसी रूल को तोड़ना भी पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर किसी काम को अच्छे इंटेंशन से किया जाए तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स और सारे रूल्स के ऊपर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं तो किसी भी भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए।
आप अपनी कंपनी के लिए वही रूल्स बनाइए जो आपकी कंपनी और आपके ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जरूरी है, ना कि वो रूल्स जो हर कंपनी में फॉलो किए जाते हैं। वो कहते हैं ना कि सीमाएं टूटेंगी नहीं तो आगे बढ़ेंगी कैसे। इसलिए हर बार एक नया लक्ष्य तय करें, नए रूल्स बनाइए ताकि आप आगे बढ़ते रहें। सोचिए, जब जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं है तो रूल्स हर वक्त एक जैसे कैसे हो सकते हैं। आपकी लाइफ के हर एक स्टेज पर आपको अलग अलग रूल्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप जब तक पिछले वाले रूल्स को तोड़ेंगे नहीं तो एक नया रूल बनाएंगे कैसे और उसे फॉलो कैसे करेंगे। इसलिए ब्रेक द रूल्स, क्योंकि कभी कभी रूल्स तोड़ना अच्छा होता है। दोस्तों, क्या आप भी एक ब्रांड के ओनर बनना चाहते हैं? सवाल थोड़ा अटपटा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप में से हर एक इंसान किसी न किसी ब्रांड का ओनर बनना चाहता ही है। आप भी चाहते हैं कि आपकी अपनी एक कंपनी हो, आपकी एक अलग पहचान हो, जिसे आप सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। मान लीजिए आपने एक ब्रांड बना भी लिया, आपने उसमें पैसा लगाया, अपनी मेहनत लगाई और साथ ही साथ अपना कीमती टाइम भी उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन आप उसे उसका पावर देना तो भूल ही गए। देखिए, पावर तो हर जगह जरूरी है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप कितना भी पैसा लगा लें या आप कितने भी बेहतरीन एम्प्लॉयज क्यों ना हायर कर लें, लेकिन जब तक आपका ब्रांड पावरफुल नहीं होगा, आपके ब्रांड का नाम पावरफुल नहीं होगा और मार्केट में इसकी अच्छी इमेज नहीं होगी, तब तक आपकी कंपनी को आप वहां तक लेकर नहीं जा पाएंगे जहां आप उसे लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होगा कैसे? दोस्तों, सबसे पहले तो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके आइडिया में दम है या नहीं। क्योंकि अगर आपका आइडिया मार्केट में नहीं चला तो आप चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कभी नहीं बेच पाएंगे। इसीलिए किसी भी ब्रांड को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछने हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर आप ये ब्रांड और इस ब्रांड में बेचे जाने वाले सर्विस और प्रोडक्ट किस तरह के लोगों के लिए बना रहे हैं। जी हाँ, आप जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। यहाँ पर ऑडियंस का मतलब है आपके कस्टमर्स। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को किस एज ग्रुप के कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं। और जब आप खुद से ही सवाल पूछेंगे तो आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। और जब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा तो एक बात पर गौर जरूर करिएगा कि जिस भी टारगेट ऑडियंस के लिए आप ये सर्विस या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी से यहाँ आपका ये पता होना बेहद जरूरी है कि मार्केट में आपके सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग कितने हैं। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी ऑडियंस बहुत कम है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको शुरुआती दिनों में बहुत सी परेशानियां और लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें आप एक तरह का प्रोटीन पाउडर बना रहे हैं। ऐसे में कोई भी एज ग्रुप आपका टारगेट ऑडियंस होगा, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत तो आज के वक्त में हर किसी को है। लेकिन जब भी आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं तो ऐसे में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऑडियंस का भरोसा। यानी कि आपको अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को समझकर उनका भरोसा जीतना होगा। आप एक ऐसी चीज बेच रहे हैं जिसका सीधा सीधा असर उनके हेल्थ पर होगा। जब इस पर आपके प्रोडक्ट का असर उनके हेल्थ पर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, इस बात पर अक्सर एक डाउट बना रहता है और इसी डाउट को दूर करने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं उसका वैल्यूएबल होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता हो, तभी वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जब भी बात ब्रांड की होती है तो अक्सर एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में सबसे पहले अपनी कंपनी की इमेज को मजबूत बनाने का ख्याल आता है, जो कि सही भी है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही जरूरी है? नहीं, क्योंकि कोई भी ब्रांड तब पावरफुल बनता है जब उसके पीछे इस्तेमाल होने वाले दिमाग पावरफुल होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका आइडिया पावरफुल होना चाहिए, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर आती है कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, आपके ब्रांड का किसी कैटेगरी में फिट होना बेहद जरूरी है। जैसे कि अगर आप खाने पीने की कोई चीज बनाते हैं तो वो फूड कैटेगरी में आती है। वहीं अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को बेच रहे हैं तो आपका ब्रांड टेक्निकल कैटेगरी में फिट होता है। इसी तरह आपके ब्रांड की भी एक कैटेगरी होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोचता है तो वो सबसे पहले कैटेगरी का ध्यान रखता है। ब्रांड उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है।
अब मान लीजिए कि आपको कपड़े धोने का कोई मशीन चाहिए। ऐसे में सबसे पहले आप कैटेगरी के बारे में सोचेंगे जो कि होगा वॉशिंग मशीन, और उसके बाद कहीं जाकर आप ये सोचेंगे कि आपको किस ब्रांड का वॉशिंग मशीन लेना है। इसी तरह जब आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि आपको लेना क्या है, और आपका ये फैसला तय करता है कि आप सुपरमार्केट के कौन से हिस्से में जाएंगे। जैसे कि अगर आपको चॉकलेट लेनी है तो आपकी कैटेगरी होती है तो आप चॉकलेट वाले सेक्शन में जाएंगे और आप देखेंगे कि उस सेक्शन में हर ब्रांड के चॉकलेट्स रखे हुए हैं, जिसके बाद आप अपने पसंद के ब्रांड की चॉकलेट खरीद लेंगे। तो यही फर्क होता है कैटेगरी वैल्यू में और ब्रांड वैल्यू में। इसलिए अगर आपको अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ानी है तो आपको बहुत सोच समझकर अपने कैटेगरी को चुनना होगा। ऐसे में आप एक नई कैटेगरी को लेकर सामने आ सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ गाड़ियों का शौक तो हर कोई रखता होगा। यही कारण है कि आज मार्केट में वर्ल्ड वाइड अनगिनत गाड़ियां बनाने वाले ब्रांड्स मौजूद हैं, जो आपको एक से बढ़कर एक गाड़ियां बनाकर देते हैं, और आज उनकी ब्रांड वैल्यू करोड़ों में है। लेकिन जहां बात कैटेगरी की आती है तो वहां पर कुछ गिने चुने ब्रांड्स ही हैं जो अपने कस्टमर्स को कुछ हट कर दे रहे हैं, और इसलिए रोल्स रॉयस से बेहतर एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों गाड़ियां तो सारे ब्रांड्स बना रहे हैं, लेकिन हर ब्रांड आपको आपके पसंद की गाड़ी बनाकर नहीं दे सकता है। कोई भी ब्रांड जब कोई नई गाड़ी लॉन्च करता है तो उसमें आपको कुछ गिने चुने कलर ऑप्शंस मिलते हैं, तो वहीं आपके पास गाड़ी के इंटीरियर और उसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी में भी मॉडिफिकेशंस करवाने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। लेकिन रोल्स रॉयस ने यहाँ खुद को एक स्पेसिफिकेशन की कैटेगरी में डाला है, जो कि है कस्टमाइजेशन, जहां आपको लगभग 45,000 कलर शेड्स के ऑप्शंस मिलते हैं। तो वहीं आप गाड़ी के इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक को अपनी मर्जी के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। यही कारण है कि रोल्स रॉयस के पास जब भी किसी गाड़ी का ऑर्डर आता है तो कस्टमर्स के डिमांड को सुनने के बाद ही वो गाड़ी बनाना शुरू करते हैं। शायद यही कारण है कि रोल्स रॉयस को टक्कर देने की रेस में आज भी बहुत कम ब्रांड शामिल हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से आपकी कैटेगरी की वैल्यू आपके ब्रांड की वैल्यू से ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि जब कैटेगरी की वैल्यू बढ़ेगी तो ब्रांड अपने आप लोगों की जुबान पर आ जाएगा। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट के भरोसे अपने ब्रांड की वैल्यू को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे में आप ये भूल जाते हैं कि प्रोडक्ट भले ही फैक्ट्री में बन रहा हो, लेकिन ब्रांड वैल्यू हमेशा आपके दिमाग में बनती है। आप अपने ब्रांड को चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बना लें, लेकिन जब तक वो ब्रांड आपके दिमाग से निकलकर कस्टमर्स के दिमाग में नहीं जाएगा, तब तक आपका ब्रांड किसी को याद नहीं रहेगा। इसके लिए आप बियर का एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। बहुत से ब्रांड्स बियर बनाते हैं, जिनमें किंगफिशर से लेकर फॉस्टर और बडवाइजर जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। ये ब्रांड्स यकीनन बेहतरीन बियर्स बनाते हैं, लेकिन अगर आप बियर के शौकीन हैं तो आप जानते होंगे कि बियर टेस्ट में थोड़ी कड़वी होती है। ऐसे में आज के समय में लोगों को, खास करके यंग जनरेशन को, प्राइस से ज्यादा टेस्ट मैटर करता है। यही कारण है कि अब बियर अपने ब्रांड के नाम से नहीं बल्कि अपने फ्लेवर के दम पर बिक रही है, और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ब्रीजर की बढ़ती पॉपुलैरिटी है। इस बियर में अल्कोहल भले ही कम है, लेकिन अपने फ्लेवर और टेस्ट के दम पर आज ब्रीजर ने मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इसलिए अगर आप अपनी कैटेगरी पर ध्यान देंगे तो ब्रांड वैल्यू पर ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। वैसे दोस्तों, अगर डोमिनोज में आपको बिरयानी मिलने लगे और आपके पास ऑप्शन हो कि या तो आप डोमिनोज की बिरयानी खा सकते हैं या फिर आप प्रॉपर बिरयानी शॉप की ऑथेंटिक बिरयानी खा सकते हैं, तो ऐसे में आप किसे चुनेंगे? आप में से बहुत से लोग शायद टेस्ट के कारण डोमिनोज की बिरयानी खा लेंगे, लेकिन जब बात पेट भरने और स्वाद की होगी तो आप ना चाहते हुए भी बिरयानी की उसी शॉप पर जाएंगे जो शुरू से ही अपने बेहतरीन बिरयानी के लिए फेमस है। दोस्तों, इसी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपको कभी भी अलग बनने के चक्कर में गलत नहीं बनना है। किसी भी तरह का बिजनेस करते समय एक बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपको हर एक फैसला सोच समझ कर लेना है। ना तो आप डोमिनोज में बिरयानी बेच सकते हैं और ना ही बिरयानी की शॉप में पिज्जा। आपको कुछ अलग करना है, लेकिन कस्टमर्स के डिमांड के दायरे में रहते हुए, क्योंकि वो कस्टमर्स ही हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें ही सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी यूनिक क्यों ना हो, लेकिन मार्केट में चलेगा नहीं। इसलिए अगर आप भी अपने ब्रांड को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो या तो आप किसी एक कैटेगरी को चुन लीजिए या फिर कुछ ऐसा बेचिए जिसकी डिमांड मार्केट में कभी कम नहीं होती है, जैसे कि फूड आइटम्स, कपड़े और दवाइयाँ।
इसलिए जब भी आप किसी बिजनेस आइडिया पर काम करने की शुरुआत करें तो एक बात का ध्यान रखें कि क्या आपका ये प्रोडक्ट या सर्विस आपके ऑडियंस के दिल में घर बना पाएगा या नहीं। और एक बार आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपके कस्टमर्स के दिल के साथ साथ उनके घर में जगह बना पाया तो यकीन मानिए लोग खुद चलकर आपके पास आएंगे, क्योंकि एक पावरफुल ब्रांड वही होता है जिसकी इमेज ना सिर्फ मार्केट में अच्छी हो बल्कि वो कस्टमर्स की डिमांड पर भी खरा उतरे। लेकिन इसके साथ ही एक बात और याद रखिएगा कि एक पावरफुल माइंड ही पावरफुल ब्रांड बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर आपको अपने ब्रांड को पावरफुल बनाना है तो सबसे पहले खुद पावरफुल बनिए। और यकीन मानिए आप में अपने ब्रांड को पावरफुल बनाने की ताकत भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना कभी नहीं देख पाते। दोस्तों, जब कोई इंसान किसी कंपनी का सीईओ बनता है तो उसके लिए खुश होने वाले लोगों से ज्यादा सवाल पूछने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर आपके पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास शायद आपके जितनी ही कैपेबिलिटीज होंगी, फिर भी वो आपसे नीचे के लेवल पर काम करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो आपको और उनको अलग करता है? शायद आपकी पावर। दोस्तों, आपको पावरफुल आपका पोजीशन नहीं बनाता, बल्कि आपकी पोजीशन को आप पावरफुल बनाते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी कंपनी का सीईओ बना दिया गया, लेकिन ना तो आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है और ना ही आपकी बातों में लीडरशिप की क्वालिटी। ऐसे में अगर आपको सीईओ की पोजीशन मिल भी जाती है तो आपके आसपास आपके लिए काम करने वाले लोग कभी भी आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। बिजनेस में हमेशा कहा जाता है कि आपको बॉस नहीं लीडर बनना है, जो कि एक सही बात भी है। लेकिन लीडर बनने के साथ साथ आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करके रखना है। आपकी पावर सिर्फ आपकी पोजीशन में नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी पावर आपके अंदर दिखाई देनी चाहिए। फिर चाहे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हों या अपनी टीम को लीड कर रहे हों। किसी भी बिजनेस या टीम को लीड करने के दौरान एक एंटरप्रेन्योर हर एंगल से सोचता है, लेकिन वो बस ये नहीं सोच पाता है कि उसकी पोजीशन, उसकी पावर सब उसके अंदर है, उसका कॉन्फिडेंस उसके दिमाग में है। लेकिन जब तक उसे बाहर नहीं दिखाया जाएगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। और उसे बाहर दिखाने में आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, किसी भी प्रोफेशन में आपका सबसे बड़ा हथियार होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका बिहेवियर। वो कहते हैं ना कि अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आप लोगों के दिल के साथ साथ पूरी दुनिया जीत लेंगे। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, उस नॉलेज को लेने वाला कोई भी नहीं होगा। आपने कभी आर्मी ऑफिसर को देखा है? एक आर्मी ऑफिसर भी हम लोगों जैसा ही एक आम इंसान होता है। अपने परिवार के साथ वो भी बिल्कुल वैसे ही हंसता खेलता है जैसे हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन जब बात उनके ड्यूटी की होती है तो उनके चेहरे का भाव, यानी कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन उनकी सीरियसनेस को दिखाते हैं। शायद बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बात करने का तरीका और हमारा किसी से बात करने का लहजा शब्दों से भी ज्यादा पावरफुल होता है। मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपको अपने क्लाइंट के साथ प्राइवेसी चाहिए। ऐसे में आपको अपने एम्प्लॉय को कमरे से बाहर भेजना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे बहुत सरल भाषा में बाहर जाने के लिए कह देंगे। अब ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसे बहुत प्यार से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं, या तो आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बहुत रूड बिहेवियर के साथ उसे बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। देखिए, बाहर तो वो दोनों ही सूरतों में चला जाएगा, लेकिन आपके बिहेवियर का जो इम्पैक्ट आपके एम्प्लॉय के ऊपर पड़ेगा वो ना सिर्फ आपकी इमेज को मेंटेन करता है, बल्कि आपके बिहेवियर का असर आपके एम्प्लॉय के काम करने के तरीके पर भी पड़ता है। जब आप एक बिजनेसमैन बनने का सपना देखते हैं तो आपके ऊपर सिर्फ एक कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है उन हजारों लाखों लोगों की जो आपके अंडर काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि शुरू में ही हजारों लाखों लोग आपसे जुड़ जाएं, लेकिन अगर शुरुआत में सिर्फ 2 लोग भी आपके साथ जुड़कर आपकी कंपनी की ग्रोथ में आपकी मदद करते हैं तो वो भी आपके लिए उतने ही ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए जब भी हम कंपनी के ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम एम्प्लॉय का आता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप मार्केट में तभी बेच पाएंगे जब आपके एम्प्लॉय उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए सही दिशा में काम करेंगे। लेकिन ऐसे में सिर्फ आपकी गाइडेंस मैटर नहीं करती है, आपका बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है। दोस्तों, साइकोलॉजी में अक्सर बिहेवियर को एक अहम हिस्सा माना जाता है।
इसी तरह बिजनेस में हमारी बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मान लीजिए आपको कोई डील क्रैक करने जाना है। आपके पास पूरी नॉलेज है और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी भी है जिनका ना तो प्रेजेंटेशन आपसे अच्छा है और ना ही उनके पास आपकी जितनी नॉलेज है। फिर भी वो डील आपकी जगह दूसरी कंपनी को दे दी जाती है। सोचिए क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास सब कुछ था, फिर भी आप उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने कॉन्फिडेंस में नहीं बदल पाए। आप किसी भी सामान को बेचने जाते हैं और अगर उसे बेचते वक्त आपका खुद का कॉन्फिडेंस नजर ना आए तो कोई भी आपसे आपका सामान क्यों खरीदेगा? आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, उस पर भरोसा करने से पहले कोई भी कस्टमर आप पर भरोसा करता है और कोई भी कस्टमर आप पर भरोसा तभी करेगा जब उसे आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आपने अक्सर कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो रेगिस्तान में रेत बेच देते हैं। जानते हैं इस रेत को बेचने के पीछे क्या साइकोलॉजी है? बस यही कि वो जो कुछ भी बेच रहे होते हैं उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में उतारते हैं और वो कॉन्फिडेंस उनके प्रोडक्ट में नहीं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके फेशियल एक्सप्रेशन में होता है। आपने वो एड तो देखा ही होगा जिसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कपड़े धोने का सर्फ बेच रहे हैं। अब ये तो आप भी जानते हैं कि उन्हें किसी सर्फ को बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऐसा करते हैं क्योंकि एक्टिंग करना उनका प्रोफेशन है। उस एड में जब वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो वो अपने कैरेक्टर में होते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो असल में कौन है और रियल लाइफ में उनका बिहेवियर कैसा है। वो अपने प्रोफेशन को ही अपना कैरेक्टर बना लेते हैं। उनका प्रोफेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज में और उनके फेशियल एक्सप्रेशन में, उनके कॉन्फिडेंस में नजर आता है। ऐसे में सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एक सीरियस इंसान है, लेकिन जब वो ऐड करते हैं या किसी फिल्म का किरदार निभाते हैं तो वो उस किरदार में घुल जाते हैं, फिर चाहे वो किरदार कॉमेडी ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वो कॉमेडी मूवी में कॉमेडी नहीं करेंगे तो इस फिल्म को देखेगा कौन? ना ही कोई उस फिल्म को देखेगा और ना ही उस फिल्म की टिकट बिकेगी, और तो और फिल्म लॉस में चली जाएगी। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर को नॉन वर्बल बिहेवियर कहा जाता है और इस नॉन वर्बल बिहेवियर को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है क्योंकि आपके बारे में जो बातें आप खुद नहीं बोल पाते वो आपकी बॉडी लैंग्वेज कह देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखा जाता है क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ एक्सप्रेस करती है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयर्स या अपनी क्लाइंट के बीच में हैं तो काम के वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज भी प्रोफेशनल ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्टिंग करना शुरू कर दें, बस आपको अपने कॉन्फिडेंस को फील करना है और यकीन मानिए जब आप अपने कॉन्फिडेंस को फील करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके बिहेवियर में नजर आने लगेगा। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी बॉडी लैंग्वेज की और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन की पावर की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके शब्द कितने पावरफुल होते हैं? बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि ये शब्द ही हैं जो कई काम बना भी देते हैं और कई काम बिगाड़ भी देते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ज्यादा असर करती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे शब्द हमारी बॉडी लैंग्वेज से कम इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, फिर तो आपको शब्दों के इस खेल को समझना ही पड़ेगा। हम जो सोचते हैं हमारे शब्द उसे एक शेप देते हैं। हमें जब भी कुछ कहना होता है या कुछ बताना होता है तो सबसे पहले हम उस बात को सोचते हैं। सबसे पहले हमारा दिमाग उन बातों का एक पैराग्राफ अपने अंदर क्रिएट करता है, तब जाकर हम उसे अपने शब्दों के जरिए बाहर उतारते हैं। यहाँ पर शब्दों पर इसलिए इतना ज्यादा गौर दिया जा रहा है क्योंकि बिजनेस में अक्सर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर स्पीच देनी पड़ती है, फिर चाहे वो वीकली मीटिंग्स में हो या फिर क्लाइंट के सामने, और ऐसे में शब्दों का सही चुनाव आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपने कभी वो कहावत सुनी है कि गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है? ये कहावत सिर्फ गिरगिट पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी फिट बैठती है, क्योंकि साइकोलॉजी के एक रिसर्च में पाया गया है कि हमारे इमोशंस, हमारा बिहेवियर कंटेजियस होता है। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने आसपास रहने वाले लोगों, खास करके अपने दोस्तों की बॉडी लैंग्वेज और उनके बात करने के तरीके और उनके शब्दों को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज्यादा अडैप्टेबल होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से स्कूल में जब कोई एक बच्चा बीमार होता था तो उसे देखकर वहां मौजूद और भी कई बच्चे खुद को बीमार महसूस करने लगते थे।
ये कहते हुए हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि एक बिजनेसमैन होने के नाते जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, जो बिहेवियर अपने काम के तरफ आप दिखाएंगे, आपके एम्प्लॉयज का भी कॉन्फिडेंस उसी हिसाब से मेंटेन होता रहेगा। जैसे अगर आप अपने एम्प्लॉयज से ठीक तरह से बात नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि अपनी नौकरी जाने के डर से वो कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ सालों तक आपसे डर कर आपके साथ अच्छा बिहेव करें। लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब वो आपके इस बिहेवियर से थक जाएंगे और आपके साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा आप कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी जगह अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं और अपने काम को लेकर काफी सीरियस हैं, तो आपको देखकर आपके एम्प्लॉयज में भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वही कॉन्फिडेंस आपको उनके काम में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, लाइफ में ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती है, लेकिन जहां पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं वहां पर हमें उन ऑप्शंस को बिना वक्त गवाए पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि आज भी हम में से बहुत से लोग शब्दों का जादू नहीं जानते हैं। उन्हें नहीं पता है कि उनके मुंह से बोला हुआ एक एक शब्द कितना ज्यादा पावरफुल है। उन्हें नहीं पता है कि उनका एक बिहेवियर उनकी पूरी की पूरी कंपनी को लॉस में भी डाल सकता है और सक्सेसफुल भी बना सकता है। इसलिए आप कोई भी बिजनेस करें, लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि आपका कॉन्फिडेंस ना सिर्फ आपके शब्दों में दिखाई देना चाहिए, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी उतना ही दिखाई देना चाहिए जितना जरूरी है। ना तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज करना है और ना ही उसे ओवर कॉन्फिडेंस बनने देना है। आप जितनी जल्दी अपने शब्दों के और अपने बिहेवियर के पावर को समझेंगे, आप उतनी ही जल्दी सक्सेस को अचीव करने के एक और पड़ाव को पार कर जाएंगे। दोस्तों, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखना चाहिए। ऐसा कहते हुए तो आपने बहुत से लोगों को सुना होगा और हम में से हर किसी को लगता है कि ऐसा करना जरूरी भी है। लेकिन जहां जिंदगी में चल रहे उतार चढ़ाव की बात करें, तो हर किसी के लिए हमेशा ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होता है। किसी भी इंसान के लिए उसकी पर्सनल लाइफ जितनी ज्यादा जरूरी होती है, उतनी ही जरूरी उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी होती है। ऐसे में वो अक्सर इन दोनों के बीच में बैलेंस ना बना पाने की वजह से काफी कुछ खो देता है, जैसे कि पर्सनल लाइफ में सुकून और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस। ना तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक से वक्त दे पाता है और ना ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं जाकर उस इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। आप जब भी कोई काम करते हैं, चाहे वो किसी ऑफिस में एम्प्लॉय होने का काम हो या फिर एक बिजनेसमैन होने का, इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी पर्सनल ग्रोथ। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उसमें अपनी पर्सनल ग्रोथ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो ये आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, और अगर आप कुछ नया नहीं सीखेंगे तो नए एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे और पुरानी जिंदगी में अटक कर रह जाएंगे। पर्सनल ग्रोथ का मतलब सिर्फ आपके बिहेवियर, आपकी लाइफस्टाइल या कपड़े पहनने के तरीके और बात करने के तरीके तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस ग्रोथ की बात हो रही है वो ना सिर्फ बाहर से होता है बल्कि अंदर से भी होता है। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप हर रोज ऐसे प्रोफेशनल लोगों से जुड़ें जिनके साथ की गई कन्वर्सेशन आपके लिए यूजफुल हो। चलिए इस बात को एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर दो दोस्तों की बात करते हैं। एक दोस्त जिसे हम फ्रेंड ए नाम देंगे और दूसरा दोस्त जिसे हम फ्रेंड बी कहेंगे। फ्रेंड ए और फ्रेंड बी दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की और बड़े होकर दोनों ने ही अपना अलग अलग बिजनेस सेट कर लिया। फ्रेंड बी अपना काम खत्म करके सीधा घर चला जाता है और अपना सारा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताता है, तो वहीं फ्रेंड ए अपने एम्प्लॉयज को अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त देता था। इतना ही नहीं, वो अक्सर अपने क्लाइंट्स और बिजनेस से जुड़े दूसरे लोगों के साथ गेट टुगेदर किया करता था। इसी तरह 5 साल बीत गए। जहां फ्रेंड ए की कंपनी की ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं फ्रेंड बी की कंपनी बस ठीक ठाक चल रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गौर करने वाली बात क्या है। यूं तो ये दो दोस्तों की कहानी है जो एक दूसरे से अलग है और दोनों की ग्रोथ भी अलग है। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसलिए नहीं सुना रही हूँ ताकि आपको दो दोस्तों के अलग अलग नेचर के बारे में पता चल सके, बल्कि इस कहानी से आपको ये सीखना है कि किस तरह से आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इवॉल्वमेंट आपकी ग्रोथ पर असर करता है। जहां एक तरफ फ्रेंड बी है जो कि अपना सारा वक्त अपने परिवार के साथ बिताता है, जिसमें कुछ गलत नहीं है, अपनी फैमिली को टाइम देना अच्छी बात है,
और हर किसी को ये करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने में वो ये भूल गया कि उसकी फैमिली सिर्फ उसके पर्सनल लाइफ में उसे सपोर्ट कर सकती है। लेकिन जहां बात प्रोफेशनल लाइफ की आएगी तो वहां उसे प्रोफेशनल लोगों के साथ अपने रिलेशन को बिल्डअप करना होगा, ताकि आगे जाकर ये रिलेशंस उसके लिए यूजफुल साबित हों और उसे हर रोज बिजनेस के बारे में कुछ नया सीखने को मिले। क्योंकि जब नए एक्सपीरियंसेस होते हैं तभी आप कुछ नया करने के बारे में सोच पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड ए है, जो न सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम दे रहा है बल्कि उससे अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी उतना ही वक्त दिया है जितना एक कंपनी की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, आपके वर्क प्लेस में आपके रिलेशनशिप अच्छे होना बहुत जरूरी है। जब तक आप सोशलाइज नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। जब आप लोगों से मिलेंगे, लोग आपको जानेंगे, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि आप एक बिजनेस के मालिक हैं और आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद उनके काम भी आ सकता है। इसी तरह हो सकता है आपके बिजनेस ग्रोथ में आपके प्रोफेशनल लोग आपके लिए बहुत मददगार साबित हों। ऐसा करने के बहुत से फायदे हैं, जैसा कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं तो आप उन्हें सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप अगर एम्प्लॉयज से अच्छे होंगे तो उन्हें कंपनी में अपना हक महसूस होगा, और ये होना जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम किसी जगह को अपना नहीं मानते हैं तब तक हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपको एक बॉस की तरह नहीं, एक लीडर की तरह काम करना है। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक 12,000 से भी ज्यादा बिजनेस प्रोफेशनल्स ने ये माना है कि नेटवर्किंग ने उनके बिजनेस के सक्सेसफुल होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी बहुत से बिजनेस प्रोफेशनल्स को नेटवर्किंग की वैल्यू नहीं पता है। उन्हें ये नहीं पता है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस नेटवर्किंग होना कितना ज्यादा जरूरी है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि कोई अकेला इंसान पूरा बिजनेस नहीं चला सकता है, फिर चाहे वो बिजनेस का मालिक ही क्यों ना हो। अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसे उसके अंडर काम करने वाले लोगों के साथ साथ उसके साथ काम करने वाले लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, और ऐसे लोग तभी मिलेंगे जब वो सोशलाइज करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लोग सोशलाइज करना क्यों नहीं चाहते हैं। खैर, इस सवाल के बहुत से जवाब आपको सुनने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर इंसान के पास उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक जवाब होता है। लेकिन साइकोलॉजी में किए गए एक सर्वे के मुताबिक इंसान हमेशा उन्हीं कुछ स्पेसिफिक लोगों से मिलता है जिनके साथ वो कंफर्ट महसूस करता है, जैसे कि उनके दोस्त, रिश्तेदार और पार्टनर। और एक जो सबसे बड़ा कारण होता है लोगों के सोशलाइज ना करने का, वो ये है कि लोग उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं जिनके साथ वो अपने मोमेंट को एंजॉय कर सकें। लेकिन ऐसा करते वक्त वो भूल जाते हैं कि ये उनकी पर्सनल लाइफ है, जिसमें वो अपने कंफर्ट में रहकर जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन जहां बात प्रोफेशनल लाइफ की आती है तो उन्हें अपने कंफर्ट से बाहर आना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी इंसान को घर से बाहर निकलना नहीं पसंद है, लेकिन उसे अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो घर में बैठे बैठे अपना बिजनेस बिल्डअप कर ले? हाँ, हो सकता है। शुरुआत में कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए ऐसा करना मुमकिन हो, लेकिन जहां बात बिजनेस की ग्रोथ की आएगी तो उसे बाहर निकलकर लोगों से मिलना ही पड़ेगा। जब तक वो नए लोगों से मिलेगा नहीं, तब तक उसे ऐसे लोग कभी नहीं मिलेंगे जो उसके बिजनेस के ग्रोथ में उसकी मदद कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो कोई भी सामान लेने से पहले हम जिस सामान को लेने आए होते हैं उसे 3-4 दुकानों पर जाकर चेक करते हैं, लेकिन सामान सिर्फ उसी दुकान से लेते हैं जो हमें सबसे बेहतर और भरोसेमंद लगता है। इसी तरह लोगों से मिलना और सोशलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लें। जब आप नए लोगों से मिलते हैं तब आपको अपने आप पता चलता है कि कौन से लोग आपके लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं और किन लोगों के साथ आपको अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है। और आप तो एक बिजनेस प्रोफेशनल हैं, आपके लिए अपने वर्क प्लेस पर भी पर्सनल रिलेशन और प्रोफेशनल रिलेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई क्लाइंट आपको पर्सनली नापसंद हो, लेकिन वो प्रोफेशनली आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्योंकि वो इंसान आपको पर्सनली नहीं पसंद, तो क्या आप उसे जाने देंगे या क्या आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इससे हो सकता है आपके दिल को सुकून मिल जाए कि आप उस इंसान के साथ नहीं जुड़े जिसे आप पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बदले में आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में रुकावट आ जाएगी। अगर आपके सामने ये सिचुएशन आती है तो आप क्या चाहेंगे?
आप अपने पर्सनल मैटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या अपने प्रोफेशनल सक्सेस को? फैसला आपको करना है। आज भी पूरी दुनिया में ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें नेटवर्किंग का सही तरह से इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि माउथ पब्लिसिटी के लिए नेटवर्किंग से बेहतर और कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपने एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया है। ऐसे में अगर आपके नेटवर्क अच्छे नहीं हैं, यानी कि आप लोगों से ज्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं, तो आपको अपने ब्रांड की मार्केटिंग करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर आप सोशलाइज करने वाले इंसान हैं और मार्केटिंग की वैल्यू को समझते हैं, तो शायद सोशलाइज करते करते आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकता है। दोस्तों, क्या पता सोशलाइज करते करते आप कुछ ऐसे प्रोफेशनल से मिले जो या तो मार्केटिंग में आपकी मदद कर दें या उनके पास आपके बिजनेस आइडिया में ऐड करने के लिए बहुत कुछ हो। तो सोचिए, अगर आप सिर्फ अपनी कंपनी के चार दीवारी के बीच में रह जाएं, तो आप इन सारी यूजफुल एसेट्स से कभी मिल ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपके लिए बिजनेस को चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ में भी ग्रो करें। दोस्तों, कस्टमर आपका प्रोडक्ट आपके भरोसे खरीदता है। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आप अपनी दुकान पर हर तरह के प्रोडक्ट रखते हैं। ऐसे में जब कोई नया कस्टमर आपके पास आता है तो वो किस बेसिस पर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है? क्योंकि उसने तो अभी तक आपका प्रोडक्ट यूज भी नहीं किया है। तो उसे कैसे पता कि वो आपके प्रोडक्ट पर भरोसा कर सकता है या नहीं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि हमारे कस्टमर्स पैसे से पहले इमोशंस देखते हैं। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगा और जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, तो फिर प्राइस उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। कोई भी कस्टमर जब आपकी दुकान पर पहली बार आता है तो वो आपका बिहेवियर देखता है। अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव करेंगे और सोशलाइज होने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें आप पर और आपके प्रोडक्ट पर भरोसा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आता है और आपने बिना कुछ कहे बहुत ही रूड बिहेवियर के साथ उन्हें अपना प्रोडक्ट दे दिया और आपका प्रोडक्ट अच्छा भी निकला, उसके बाद भी वो कस्टमर आपकी दुकान पर दोबारा वो प्रोडक्ट लेने कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो अच्छा दिया लेकिन आपने अच्छे रिलेशंस नहीं बनाए। अगर आप अपने कस्टमर का भरोसा जीत लेते हैं और वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं, तो वो आपकी नेटवर्किंग का हिस्सा बन जाते हैं और यही नेटवर्किंग आगे जाकर आपके प्रोडक्ट और आपके शॉप के लिए माउथ पब्लिसिटी करती है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि आपके कस्टमर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप भी नेटवर्किंग की वैल्यू समझ गए हैं और जान चुके हैं कि सोशलाइज करना आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, तो उम्मीद है कि आप भी नेटवर्किंग को उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी कि बाकी के बिजनेस प्रोफेशनल्स देते हैं। किसी ने सही कहा है, एक इंसान तब नहीं हारता है जब वो कमजोर होता है, बल्कि वो तब हारता है जब उसे अपने पावर की इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं होता है। दोस्तों, पावर अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आता है। वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो किसी इंसान के अंदर के सारे सेंसेस को एक्टिवेट कर देती है। जब एक इंसान के पास पावर होती है या कोई पावरफुल पोजीशन होती है, तो ये उसकी चॉइस होती है कि वो उसे किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे पास पावर होती है और हम उसका सही इस्तेमाल करना जानते ही नहीं हैं। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश की सरकार है। आम जनता सोचती है कि सारी पावर सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उस सरकार को वो पावरफुल पोजीशन देने वाली कोई और नहीं बल्कि यही आम जनता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप वोट दें तो बहुत सोच समझ कर दें, क्योंकि आपका एक वोट भी बहुत पावरफुल होता है। देश की जनता अपने पावर को समझती ही नहीं है, इसीलिए आपको अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, ताकि आप किसी ऐसे इंसान को देश की राजगद्दी पर ना बैठा दें जो देश को डेवलप करने के बजाय उसे तहस नहस कर दे। दोस्तों, जब किसी इंसान के पास पावर आती है तो उस पावर के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। जरूरी नहीं है कि ये पावरफुल पोजीशन आपके पास सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में हो। जैसा कि हम पहले के एपिसोड में बात कर चुके हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ भी आपको पावर देती है। एक घर में सबसे ज्यादा पावरफुल वो इंसान होता है जो पूरा घर संभालता है। आपके घर में वो इंसान आपके पापा हो सकते हैं और आपकी मम्मी भी हो सकती हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि बच्चों को सबसे पहली सीख अपने घर से मिलती है, तो आपको अपने पेरेंट्स से सीखना चाहिए
कि किस तरह से अपने पावर का सही इस्तेमाल करते हुए आप अपने परिवार को बैलेंस करते हुए चला सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई पर्सनल लाइफ की बात, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में पावर का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी फैसला लेने का हक है। अब मान लीजिए आपने कंपनी स्टार्ट की है और आप अपनी कंपनी के ओनर होने के साथ साथ उस कंपनी में एक पावरफुल पोजीशन भी होल्ड करते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपकी कंपनी के बहुत से शेयर होल्डर्स हों, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा शेयर आपके पास है, इसलिए आपकी पोजीशन सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। और जब भी कंपनी की ग्रोथ के लिए या कंपनी के हित में कोई भी फैसला लिया जाएगा, तो आपके फैसले को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, क्योंकि उस कंपनी में सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन पर आप बैठे हैं। ऐसे में कंपनी के हर छोटे बड़े फैसले लेने के लिए आप जिम्मेदार होते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास चॉइस है तो कुछ नेगेटिव क्यों करना। अगर करना ही है तो कुछ ऐसा करेंगे जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे। सोचिए, आप अपने पावर के दम पर एक कंपनी में कितना कुछ बदल सकते हैं। आप कंपनी के लिए बनाए गए स्टीरियोटाइप रूल्स को तोड़ सकते हैं, जैसे कि अक्सर बॉस हमेशा स्ट्रिक्ट और प्रोफेशनल ही रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। इसलिए ना तो वो उन्हें अपनी परेशानियां बता पाते हैं और ना ही उन्हें उन परेशानियों का कोई सोल्यूशन मिलता है। ऐसे में आपके एम्प्लॉयज के पास कंपनी के रूल्स को फॉलो करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और ना ही उनके पास इन रूल्स को चेंज करने की पावर है। लेकिन आपके पास तो पावर है, इसलिए आप चाहें तो अपनी कंपनी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन ये जानते हुए भी लोग लगातार बदल रही इस जनरेशन और बदलती दुनिया को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बदलाव पसंद नहीं है, लेकिन कई बार बदलाव हमारी जिंदगी को एक स्टेप आगे ले जाता है। पावर की वैल्यू क्या होती है, इस बात से हर कोई वाकिफ है। आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा बिल जिसे पास करवाने के लिए लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होकर सड़कों पर आंदोलन करने बैठ जाते हैं, वो भूखे प्यासे धूप में तड़पते हुए सिर्फ एक बिल को पास करवाए जाने की उम्मीद में सरकार के आगे गुहार लगाते रहते हैं। लेकिन उस बिल को पास करने या ना करने की पावर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पास होती है। वो इंसान जिसे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। वो इंसान जिसे आम जनता ने अपनी पावर से एक पावरफुल पोजीशन दी ताकि वो अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए देश की जनता के हित में काम कर सके। लेकिन बात वहीं पर आकर टिक जाती है कि आप अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये फैसला आपके पास होता है। देखिए, बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, और जब आपके पास पावर होती है तो आपके दुश्मन भी बनते हैं। यह दुश्मन का मतलब खून खराबा करने वाले दुश्मनों से नहीं, बल्कि आपके प्रोफेशनल कंपटीशन से है। जब आपके पास पहली बार कोई पावर आती है और आप किसी पावरफुल पोजीशन पर बैठते हैं, तो आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको उस पोजीशन पर नहीं देखना चाहते हैं। या तो वो आपको उस पोजीशन के लायक नहीं समझते हैं, या फिर वो खुद को आपके पोजीशन का हकदार समझते हैं। और यही कारण है कि वो आपसे कंपटीशन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी आपका पेशेंस होता है, क्योंकि जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, इसलिए लोग उसे जरूर छीनने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा सतर्क रहिए। हमेशा याद रखिए कि आपको जो भी मिला है आपकी मेहनत की वजह से मिला है, और आपके पास जो भी है आपको उसका इस्तेमाल आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में करना है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कंपनीज में लोगों को अलग अलग पोजीशंस पर क्यों हायर किया जाता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि उन्हें उनके पोजीशन से मिलने वाली पावर मिल सके, जिसके जरिए वो अपनी टीम को लीड करते हुए उनसे सही दिशा में काम निकलवा सकें। जब किसी कंपनी में कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज को छोटे छोटे टीम में डिवाइड करते हैं, तो वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि हर एक टीम को लीड करने के लिए एक टीम लीडर अपॉइंट किया जाए। उस टीम लीडर को बाकी सभी एम्प्लॉय से ज्यादा बड़ी पावर दी जाती है, यानी कि जहां सारे एम्प्लॉयज को काम करना है, वहीं उस टीम लीडर के पास पावर होती है कि वो सारे एम्प्लॉयज को गाइड करते हुए उनसे सही ढंग से काम करवाए। ऐसे में हो सकता है कि बहुत से एम्प्लॉयज को टीम लीडर से परेशानी हो, या तो उन्हें टीम लीडर का स्ट्रिक्ट बिहेवियर नापसंद हो, या फिर उन्हें वो इंसान ही नापसंद हो जिसे उनकी टीम लीडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। लेकिन इससे टीम लीडर पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो बातें बनाएंगे, फिर चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें। इसलिए अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते हुए आपने अपनी मेहनत से किसी पावर को हासिल किया है, तो उसका सही इस्तेमाल करें।
दोस्तों, आपको एक फुल पैकेज बनना है। आपको एक ऐसा पावरफुल इंसान बनना है जो अपने मिले हुए पावर्स को जस्टिफाई कर सके। आज के वक्त में पावर हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस पावर को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा कर दिखाना जो किसी ने सोचा भी ना हो, ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट होती है। सुपरमैन हो या स्पाइडरमैन, आयरन मैन हो या फिर थोर, सुपर पावर्स ने हर एक को रिस्पॉन्सिबल बना ही दिया। दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आप में से 99% लोग सुपर हीरो मूवीज के फैन जरूर होंगे। हम सुपर हीरो मूवीज देखते हैं, लेकिन उनसे सीखते वही हैं जो हम सीखना चाहते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इस दुनिया में जितने भी सुपर हीरोज को आज तक फिल्मों में दिखाया गया है, वो हर सुपर हीरो हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात सिखाता है कि कैसे आप अपने पावर को स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं। कई सुपर हीरो मूवीज ऐसी होती हैं जिनमें हीरो के पास पावर तो होती है, लेकिन ना तो उसे अपने पावर का एहसास होता है और ना ही उसे इस्तेमाल करने का तरीका पता होता है। इसीलिए फिल्मों में हमेशा ये दिखाया जाता है कि अगर आपके पास कोई पावर है तो सबसे पहले आपको उस पावर के लायक बनना होगा। जब तक आप खुद को उस पावर के लायक नहीं बनाएंगे, तब तक आप चाहकर भी अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से हमारे राजा महाराजा अपनी पावर्स के इस्तेमाल से न सिर्फ अपना राजपाट चलाते थे, बल्कि दूसरों का राजपाट छीन लेने की ताकत भी रखते थे। चलिए, अब एक और जरूरी बात पर गौर करते हैं। अच्छा बताइए, अगर किसी कंपनी के ओनर को नियॉन कलर की शर्ट और पिंक कलर का पैंट पहनाकर ऑफिस भेजा जाए, तो आपको देखकर कैसा लगेगा? शायद अजीब लगेगा, क्योंकि हर प्रोफेशन का एक ड्रेसिंग स्टाइल होता है। अगर आप अपनी कंपनी के मालिक हैं तो हो सकता है आपको बालों में कलर करवाने का शौक हो या आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद हो, लेकिन क्या आपके पास जो पावर है उसके साथ ये ड्रेसिंग सेंस सूट करेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी पसंद के कपड़े पहनना या अपनी पसंद के बाल रखना तो हर किसी का हक होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि बड़ी पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट पावर है, तो वो पावर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करती है और आपको बाकी लोगों से ऊपर रखती है, यानी कि आप एक बड़ी पोजीशन पर होते हैं। और ऐसे में अगर आप एक कंपनी के ओनर होते हुए भी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर ऑफिस आएंगे, तो शायद वो पहली बार में लोगों को पसंद आए और दूसरी बार में लोग इसे आपकी आदत समझ लें। लेकिन जब ये बार बार होने लगेगा तो लोगों के मन से आपकी पोजीशन की इंपॉर्टेंस कम होने लगेगी। इसलिए कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक कंपनी के ओनर की तरह ट्रीट करें, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को भी किसी कंपनी के ओनर की तरह ही डेवलप करना होगा। आपकी पावर सिर्फ आपके पोजीशन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आपकी पावर आपकी कॉन्फिडेंस से आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपकी पर्सनालिटी में भी दिखाई देनी चाहिए, ताकि आप अपनी पावर की मदद से किसी भी पोजीशन के जरिए एक पॉजिटिव चेंज लेकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का हिस्सा बन सकें। इसलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और क्यों अपने पावर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आपको एक बार अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना आ गया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको समझना होगा कि हर एक इंसान के पास सुपर पावर्स होते हैं और वो सुपर पावर्स हैं हमारी काबिलियत। जी हाँ दोस्तों, हर किसी के पास कोई एक यूनिक टैलेंट जरूर होता है। कोई अच्छा गा सकता है तो कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा खेल सकता है तो कोई अच्छा हंस सकता है। और यही तो हमारे सुपर पावर्स, जिन्हें बस पॉलिश करने की जरूरत है। और आप देखेंगे कि किस तरह से ये पावर आपको लोगों के दिलों का हिस्सा बना देता है। बस आपको जरूरत है खुद पर भरोसा करने की। आपको यकीन करना होगा कि आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से इस काम को कोई भी नहीं कर सकता है। आप चाहे जो भी काम करें, उसे पूरे यकीन और जुनून के साथ करिए। आपका 200% दीजिए और फिर देखिए, आपकी काबिलियत के दम पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपको वो सफलता हासिल होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस जरूरत है तो मेहनत की, क्योंकि किसी भी पावर और पावरफुल पोजीशन को अपने कंट्रोल में करने के लिए आपको पहले खुद मजबूत होना होगा। आपको ना सिर्फ हार्ड वर्क करना है, बल्कि अपने स्मार्ट दिमाग का भी बखूबी इस्तेमाल करते हुए अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना है। दोस्तों, क्या आप अपने आप को आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट रख पाते हैं? सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आज के वक्त में इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब तो मोटिवेशन सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है। दोस्तों, बात चाहे जिंदगी की हो या काम की, किसी भी चीज को लगातार करते रहने के लिए
हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, और आपके लिए आपके मोटिवेशन का सोर्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए उनका मोटिवेशन उन्हें मिलने वाली पावर होती है। इससे पहले के जितने भी एपिसोड में हम जिन भी पावर के रूल्स के बारे में डिस्कस किया है, वो सभी आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव ला सकते हैं। आप में से हर कोई जानता है कि ये पावर्स और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए ये सभी रूल्स आपके लिए कितने ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप में से बहुत से लोग इन रूल्स को फॉलो करने से डरते हैं। वो लोग कुछ अलग करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ ऐसा करेंगे जो कोई नहीं कर रहा है, तो कहीं वो सब कुछ खराब ना कर दें। उनके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर उनका सेल्फ डाउट हावी हो जाता है। ऐसे लोग कोई भी नया स्टेप लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचकर डर जाते हैं। अगर आपको कोई पावर हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, क्योंकि किसी भी कीमती चीज को पाना कभी भी आसान नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि पावर सिर्फ पावरफुल पोजीशन में होती है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि असली पावर तो आपके अंदर है, और वो पावर है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, आप लोगों ने हिस्टोरिकल मूवीज तो बहुत देखी होंगी। ऐसे में आपने हर एक कहानी में एक चीज कॉमन देखी होगी, और वो ये कि किसी भी युवराज को राजा बनाने या देश की राजगद्दी की पावर देते हुए एक बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि पावर देने से पहले प्रिंस को पावर संभालने के लायक बनाया जाए। भले राजा बनना युवराज की किस्मत और हक में हो, लेकिन उस पोजीशन को हासिल करने के लिए युवराज को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी प्रिंस को राजा बनाने से पहले उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और ये ट्रेनिंग सिर्फ जंग लड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक राजा की तरह दिखने और बिहेव करने की भी होती है। आप खुद सोचिए कि क्या आप किसी राजा को शॉर्ट्स और टी शर्ट में राजगद्दी पर बैठा हुआ देखकर अपनी हंसी को रोक पाएंगे? इसलिए एक इंसान को किसी भी माहौल के हिसाब से प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रेजेंटेबल का मतलब अच्छे कपड़े नहीं, बल्कि आपके बिहेव करने का तरीका होता है। आपने अक्सर घरों में माँ बाप और बच्चों को इस टॉपिक पर लड़ते हुए देखा होगा कि आप कौन सा करियर ऑप्शन चुनेंगे, और इस डिस्कशन से शुरू हुई लड़ाई में कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स की पसंद को सही मानते हुए अपनी पसंद को पीछे रख देते हैं। देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आगे जाकर अपने करियर को बनाने के लिए स्ट्रगल आपको करना है, आपके पेरेंट्स को नहीं। खैर, फील्ड कोई भी हो, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, लेकिन आपको अपना स्ट्रगल किस फील्ड में करना है ये चुनना आपका हक होता है, क्योंकि आप ये बात ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि आप कहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसे में आपके पास पावर है अपना करियर चुनने का, तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने लिए एक सही फैसला लेने का हक रखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में जंग छेड़ दें। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से मनाया जा सकता है। इसी तरह हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें पता ही नहीं होता है कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए। पावर तो हर किसी को चाहिए, बस हर किसी का मोटिव पावर को लेकर अलग हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग अपने बिजनेस में पावरफुल होना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मेंटली पावरफुल होना ज्यादा बेहतर लगता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि पावर अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। आप खुद सोचिए कि कोई भी इंसान एक मैनेजर की पोस्ट के लिए क्यों इतना स्ट्रगल करता है। वो इतना स्ट्रगल इसलिए करता है ताकि वो मैनेजर की पोस्ट की पावर को हासिल कर पाए। इसी तरह कोई स्टूडेंट अपनी जिंदगी के 4 से 5 साल या कई बार इससे ज्यादा वक्त एक IAS बनने की तैयारी में लगा देता है, और वो इसलिए ऐसा करता है ताकि वो IAS ऑफिसर के उस पोजीशन की पावर को हासिल कर पाए, और यही मोटिवेशन उन्हें आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पावरफुल इंसान के आसपास उसे नापसंद करने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठी रहती है? दोस्तों, जब आप किसी पावरफुल पोजीशन पर होते हैं तो कई बार आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो सामने वाले के नजर में आपको सेल्फिश बना सकते हैं। शायद लोग आपको रूड और मीन भी समझना शुरू कर दें, लेकिन अगर आपका फैसला उन्हें नाराज करता है, लेकिन वही फैसला आगे जाकर उनकी ग्रोथ की वजह बनता है, तो आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, पावर में रहने के बहुत से फायदे हैं। जब आपकी पावर बढ़ती है तो आप अपने लाइफस्टाइल को भी बेहतर बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पसंद नापसंद में भी बहुत से बदलाव आते हैं। तो वहीं कुछ लोग इन बदलावों से डरते हैं। उनका मानना है कि आपको खुद को बदलना नहीं चाहिए,
लेकिन अगर कोई भी बदलाव आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है, तो वो बदलाव जरूर आना चाहिए। दोस्तों, आपको किसी भी पावर को हासिल करने के रास्ते में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप उसे हासिल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आप हर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसा करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करना बेवकूफी होगी। अगर आपको अपने फैसले पर भरोसा है तो आपको किसी और के ओपिनियन को एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसे पावरफुल लोगों के आसपास रहने की जरूरत तो है जो आपके थॉट प्रोसेस को और ज्यादा ग्रो करने में मदद कर सकें। वो कहते हैं ना, आप अच्छा तभी लिख सकते हैं जब आप अच्छा पढ़ेंगे, उसी तरह से आप अच्छा तभी कर सकते हैं जब आप अच्छा सीखेंगे। और अच्छा सीखने के लिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत जरूर पड़ेगी जो पहले से ही नॉलेजेबल हों और उनका नॉलेज आपके काम आ सके। दोस्तों, आज के वक्त में सबसे ज्यादा मुश्किल है रूल्स को फॉलो करना। आज हर कोई बिना किसी रूल के अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहता है, जो चाहे करना चाहता है, जिस तरह चाहे उस तरह से करना चाहता है। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि रूल्स हमें बांधने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। कुछ रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे थॉट्स को, हमारे काम को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल सके। आप खुद सोचिए कि जब ग्लेशियर से बर्फ पिघलते हुए पानी का रूप लेकर नीचे की तरफ आता है, तो अगर उसके लिए डैम्स ना बनाए गए हों या नदियों का आविष्कार ना किया गया हो, तो वो पानी कितनी तबाही ला सकता है। इस बात का अंदाजा तो हम इसी बात से लगा सकते हैं कि आए दिन बारिश के मौसम में पानी का स्तर बढ़ने के कारण हजारों लोगों के घर डूब जाते हैं। इसीलिए पानी को सीमित करने के लिए डैम्स बनाए गए, यानी कि पानी के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इसी तरह हमारे पास नॉलेज होती है, कुछ करने का जुनून होता है, लेकिन जब हमें पता नहीं होता है कि हमें किस दिशा में काम करना है या फिर हमारे थॉट प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सोचिए, आपके पास खाना बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके खाना बनाना कैसे है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आपकी मेहनत बेकार ही जाएगी। हर प्रोसेस के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और कई बार उन रूल्स को फॉलो किए जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना पूरा का पूरा प्रोसेस बेकार हो जाता है। किसी भी चीज को अपनी आदत बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज आपकी आदत बन गई तो वो आदत आपको फायदे भी बहुत देती है। जैसे कि आपको हर रोज किताबें पढ़ने की आदत डालनी है। भले ही शुरुआत में किताबें पढ़ना आपको बोरिंग लगता हो या फिर हो सकता है आपको नींद भी आ जाए, लेकिन एक बार जब आपको किताबें पढ़ने की आदत लग जाएगी तो आपको महसूस होगा कि आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं। हर दिन वो किताबें आपकी जिंदगी में कुछ नए वैल्यू ऐड करती हैं, जो आपको भले ही अभी महसूस ना हो, लेकिन जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर वो शब्द या उन किताबों से मिली सीख आपको कहीं ना कहीं काम में जरूर आती है। दोस्तों, ये सभी रूल्स आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव ला सकते हैं। यकीनन इन रूल्स को फॉलो करना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार आपने हिम्मत करके इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो देखते ही देखते ये कब आपकी आदत बन जाएंगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। आपको खुद पर यकीन करना होगा। आपका खुद पर किया गया वो यकीन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनकर आपके चेहरे पर नजर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद को कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो किसी और को कन्विंस करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। फिर चाहे बात आपकी पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की, उतार चढ़ाव तो हर जगह आते ही हैं, लेकिन इसे संभालना कैसे है ये आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी उतनी ही मुश्किल या आसान होगी जितना आप उसे बनने देंगे। मुश्किलें तो हमेशा आएंगी, क्योंकि मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा हैं। ऐसे में आप उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं, आपका यही फैसला डिसाइड करेगा कि आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। अगर आप मुश्किलों की शुरुआत में ही हार गए तो आने वाली जिंदगी भी आप एक हारे हुए इंसान की तरह जिएंगे। लेकिन वहीं अगर आप लड़ते हैं और लड़कर जीत जाते हैं तो खुद आप पर से आपका यकीन कभी भी कोई भी कम नहीं कर पाएगा। और सही मायने में जिंदगी तो वही होती है ना, जिसमें हम खुद पर गर्व कर पाएं, फिर चाहे किसी और को हम पर गर्व हो या ना हो। आप जो कर रहे हैं उस पर अगर आपको यकीन है और आप जानते हैं कि इस रास्ते पर चलकर सफलता आपके कदम चूमेगी, तो आपको किसी के डीमोटिवेशन से डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि कुछ पाने के लिए खुद को तपाने की जरूरत पड़ती है और खुद को तपाने के लिए जरूरत होती है अपने गोल पर फोकस्ड रहने की, जो कि आज के वक्त में सबसे मुश्किल काम है।
अब आप खुद ही सोचिए कि हम तो अपने खाने पर भी फोकस नहीं कर सकते हैं। वहां भी हमारा सारा ध्यान फोन या टीवी पर होता है। तो सोचिए हम काम पर फोकस्ड कैसे रह सकते हैं। जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो उस एक्शन को पावरफुल बनाने के लिए हमारे दिमाग का फोकस भी हमारे उसी एक्शन पर होना चाहिए। चलिए, एक सवाल पूछती हूँ। आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि खाना खाते वक्त आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके खाने पर था? सोच कर देखिए, शायद आपको याद भी नहीं होगा। और आखिरी बार कब आपने अपने परिवार के साथ एक पूरा दिन अपने काम के बारे में सोचे बिना जिया था? मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों के लिए तो ये सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमें पता ही नहीं है कि कैसे किसी एक काम पर फोकस किया जाए। कमी तो है हम में, और यही कमी हमें हमारे पावर से और भी ज्यादा दूर ले जाती है। चलिए इसे बिजनेस के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है और अभी आपके काम को आपके फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हों। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि फोकस या कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसी आदत है जिसे अपनाने में काफी लंबा वक्त लग जाता है, और फोकस करने की ये आदत आपके अंदर से बनती है, जिसके लिए काफी लंबे समय से लोग मेडिटेशन का सहारा लेते आए हैं। क्योंकि जब आप अंदर से फोकस्ड होते हैं तो बाहर कॉन्सेंट्रेट करना आसान हो जाता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता होगा कि आप पूरी एनर्जी के साथ कोई काम करने बैठे हैं और अचानक से आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और आप अपना काम छोड़कर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका काम भी हैम्पर होने लगेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि इसके लिए आपको अपने दिमाग में एक वक्त पर किसी एक काम पर फोकस करने के लिए ट्रेन करना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या सफल एक्टर, हम उनकी तरह एक ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये है कि हम बस उनकी सक्सेस देख रहे हैं। उनके सालों की मेहनत और सैक्रिफाइसेस किसी ने देखे ही नहीं। जबकि असल मायने में हमें उनके सक्सेस से नहीं, उनके स्ट्रगल से सीखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना आसान थोड़ी ना है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसे आसान बनाया जा सकता है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? शायद नहीं। इसलिए चलिए साथ मिलकर एक प्रैक्टिस करते हैं। आपको अपने फोन को खुद से 1 घंटा दूर रखना है। बहुत से लोगों का जवाब होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि इसे प्रैक्टिस समझकर आप एक दिन आसानी से कर लें। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आपको अपने फोन से दूर रहने की आदत ना लग जाए। अब उस 1 घंटे में आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप अपने काम पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, किसी पावरफुल पोजीशन को संभालने के लिए आपको हर तरह से तैयार होना पड़ेगा। बिजनेस के शुरुआती दिनों में अगर आप खुद में बदलाव लाना शुरू कर देंगे तो आगे जाकर आप मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि बाहर सब कुछ ठीक रहे, इसके लिए आपको अंदर से ठीक रहना पड़ेगा। आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए खुद को तैयार करना है, ना सिर्फ एक बॉस की तरह बल्कि एक लीडर की तरह। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पोजीशन और उसके साथ मिलने वाली पावर की रिस्पेक्ट करें। दोस्तों, सफलता हासिल करना है तो उसके लायक बनना होगा। और सफलता हासिल करने के इसी सफर में हमने ये सीखा कि किसी भी पावर को संभालने के लिए पहले उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि आप खुद पर भरोसा करें। क्योंकि जिनके पास टैलेंट के साथ कॉन्फिडेंस होता है, सक्सेस भी उन्हीं के कदम चूमती है। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। आपको बस खुद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाना है। लेकिन हाँ, आपको अपनी मेहनत में कोई कमी भी नहीं करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा सफलता। साथ ही इन एपिसोड्स के जरिए हमने ये भी जाना कि आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ आपके अंदर नहीं बल्कि बाहर भी दिखाई देना चाहिए। फिर चाहे वो आपकी बातें हों, आपकी पर्सनालिटी हो या कुछ और। जब तक आप सामने वाले को अपने कॉन्फिडेंस और टैलेंट के दम पर कन्विंस नहीं कर लेते हैं, तब तक आपकी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप अपने पावर्स को सही से इस्तेमाल करना नहीं सीख जाते हैं, तब तक आप अपने पावर को सुपर पावर में नहीं बदल पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू कर भी दिया और कंपनी भी खोल ली, लेकिन आपको ना तो उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है और ना ही आप किसी क्लाइंट को कन्विंस कर पाते हैं, तो यकीन मानिए आपके पास कंपनी होने का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कंपनी की ग्रोथ कंपनी से नहीं बल्कि कंपनी के लोगों से होती है। और यही कारण है कि इस सीरीज में हमने अपने ब्रांड को पावरफुल बनाना सीखा। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं
कि जो दिखता है वही बिकता है। तो वहीं आप क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं उसका असर भी अपने पावर को फ्लक्चुएट कर सकता है। हमने सीखा है कि कैसे हम अपने वर्ड्स को पावरफुल मंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना इस बात से पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपके शब्द हथियार की तरह हैं। आप उसे जितना पावरफुल तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसका असर भी उतना ज्यादा होगा। ये पूरी जर्नी हमें ये भी सीख देती है कि आप खुद भी बेहद पावरफुल हैं, क्योंकि सुपर पावर को सिर्फ एक सुपर हीरो ही संभाल सकता है। इसलिए खुद को सुपर हीरो बनाइए। आपको समझना होगा कि ये सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जिसका इस्तेमाल आपको बाहर की सिचुएशंस को बेटर बनाने के लिए करना है। क्योंकि ये बिजनेस फील्ड एक जंगल है जिसमें हर तरह के जानवर रहते हैं। अब आपको जंगल का शेर बनना है या कोई कमजोर जानवर, ये फैसला आपको करना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आखिरी एपिसोड और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना है। तो इसी उम्मीद के साथ हम अलविदा लेते हैं कि आने वाला सफर आपके साथ नॉलेज का एक और नया खजाना लेकर आएगा।